हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपनी परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और हमारे इसमें 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। आपको पता ही है 5th सेमेस्टर में 2 किताबें हैं, 2 बुक्स हैं। उनमें से हम पहली किताब पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में हमारी यूनिट 3 चल रही है, एल्काइन। आज ये हमें कंप्लीट करनी है और कंप्लीट हो भी जाएगी। ये कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे आज। ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, नेम से ही पूछी जाएंगी। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, इस तरीके से इनका आ जाएगा। तो आपने क्या है ध्यान से देखनी है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है इसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो इसमें पहले क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन करेंगे हम किसका, एल्काइन का। फिर क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन एल्काइन इज रिएक्ट विद डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है हमारा, BH3 का होल ट्वाइस। Then R3B is formed which on oxidation by alkaline hydrogen peroxide। यह हमारा लिखा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद आपने लिखना है H2O2, ठीक है। फॉर्म्स अल्कोहल एंड प्रोपेनल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। इन दिस प्रोसेस एंटी-मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर अकर्स ऑन द एल्काइन। तो इसमें क्या कह रहा है ये एल्काइन जब डाइबोरेन यानी कि BH3 होल ट्वाइस के साथ अभिकृत किया जाता है तब R3B बनते हैं। अब ये R3B क्या है, जब हम रिएक्शन करके देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा R3B क्या है। अभी यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। R3B बनाते हैं जो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जो एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के द्वारा ऑक्सीकरण पर अल्कोहल और एल्डेहाइड व कीटोन बनाते हैं। यह क्रिया एल्काइन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाती है। इस क्रिया में एल्काइन पर जल का एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रिएक्शन देखते हैं। क्या यहाँ हम क्या एल्डेहाइड कीटोन भी लिख लो, चाहे एल्डेहाइड एंड कीटोन, एल्डेहाइड कीटोन पता होगा। एल्डेहाइड कि इसके यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, प्रोपेनल के पास एल्डेहाइड कीटोन। तो रिएक्शन देखो, हम क्या ले लेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारा प्रोपाइन। तो इसमें ये एल्कीन है, तो इसमें ये क्या कह रहा है वो चीज हम यहाँ समझ रहे हैं। एल्कीन का क्या करेंगे, डाइबोरेशन करेंगे। पहले तो डाइबोरेशन BH3 का होल ट्वाइस। फिर क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन H2O2 और OH। तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये क्या बनेंगे, अल्कोहल और कीटोन। इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH। ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेनल। ठीक है। तो एल्काइन का पहले क्या करेंगे हम, हाइड्रोबोरेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें क्या मिलेंगे, प्रोपेनॉल और प्रोपेनल। यही यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब मैकेनिज्म देखो इसकी। मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म में ये जो हमारा BH3, पहले क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन। पहला स्टेप हमारा किसका होगा, हाइड्रोबोरेशन।
हाइड्रोबोरेशन में हम क्या लेंगे, BH3 का होल ट्वाइस, डाइबोरेन। तो B2H6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे हम, कोई दिक्कत? ऐसे भी लिख सकते हैं 2BH3, यानी BH3 के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ, 3। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। BH3 का होल ट्वाइस को ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। तो लेते हैं हम प्रोपाइन, इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो प्रोपाइन ले लिया, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है हमारा प्रोपाइन। अब क्या ले लेंगे, BH3 ले लेंगे। तो BH3, ये B, ऐसे भी लिख सकते हैं हम BH3, ऐसे ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, BH3 ऐसे भी लिख दो। तो ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होके इधर चला जाएगा और यहाँ कितने बचेंगे, बस खाली क्या रह जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, तो ये CH3C ऐसे ही लिख लेंगे, CH3C एक बॉन्ड, ये यहाँ तो क्या बचा हमारा CH, यहाँ बचा हमारा डबल बॉन्ड CH, और इस CH से क्या जुड़ जाएगा, ये B, CH से जोड़ दो BH3, B, ये B, ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा CH3, ये CH3 है ही हमारा, CH3 यहाँ हो जाएगा, ये H इधर चला गया, ये BH3 में से जो एक H है वो यहाँ चला गया। हमने एल्कीन में भी कर रखा है ये, ऐसी बात नहीं है कि एल्कीन में, ये पहली बार पढ़ रहे हो आप, एल्कीन में भी कर रखा है। ना समझ में आए तो तुम एल्कीन वाला देख लेना, सेम ऐसा ही है। तो CH3CH यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हमारा पर्चा B और दो कितने H, तो लिख दो BH2। ये इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना हो गया हो तो इतना हो गया। अब देखो आगे, ये ले लेंगे हम, इसकी फिर रिएक्शन कराएंगे किससे, प्रोपाइन से। ठीक है, सेम एल्कीन में ही क्या था जैसे ऐसे ही है। अब फिर हमें ये क्या करना है, इसके ये H, 3 H हैं, 3 में से एक भी H नहीं छोड़ना। अब 2 और बचे हैं, वो देखो CH3 यहाँ ले लेंगे हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH, या BH2 आप यहाँ भी लिख सकते हो, जुड़ा तो ये CH से, ये इधर लिख दो या इधर लिख दो। तो यहाँ हमने यहाँ लिख दिया नीचे BH2 लिख दिया यहाँ। अब किससे रिएक्शन करानी है हमें, प्रोपाइन से। तो लिख लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ भी सेम ऐसे होगा जैसे हमने यहाँ किया था, सेम ऐसे यहाँ हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड किधर, इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा। तो CH3 यहाँ लिखो, CH3C डबल बॉन्ड CH, B यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा CH। ये थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ, थोड़ा सा यहाँ ऐसे करके लिख दूँ, थोड़ा ये आ जाएगा। यहाँ से H है जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड CH3, और इससे क्या है, यहाँ भी एक H जुड़ जाएगा, B से एक H तो बचा ही, यहाँ 2 H, एक H इस CH से चला गया था, यहाँ पे चला गया था, तो कितने बचे, यहाँ 2 H बचे। और इस अब के बाद ये वाला H जो है, ठीक है, इस वाले C पे चला गया, यहाँ पे आ गया ना, तो कितना, एक H बचा। सेम ऐसे ही जैसे एल्कीन में क्या था, और ये वाला जो हमने किया है ये सेम ऐसे जो ये समझाया था ना, सेम ऐसे ही है। ठीक है, वापिस से इसकी रिएक्शन BH2 की, ये वाला जो हमारा ये आया था प्रोडक्ट, इसकी हमने प्रोपाइन से कराई।
तो इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर आया, ये बी एच जो है ये हमारा यहाँ जाके जोड़ दिया हमने सी एच से, सिंपल यहाँ जाके जोड़ दिया, और इससे इसका एक एच यहाँ आके जुड़ गया। बाकी ऐसे ही आप देख लो, सी एच थ्री सी यहाँ ये एच इसका जुड़ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, और ये वाला एच यहाँ जोड़ दिया, डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ हमने क्या जोड़ना है बी, इस सी एच पे बी एच जोड़ दिया हमने। बाकी ये हमारा सी एच से बी एच हमने जोड़ दिया, बाकी ये हमारा सी एच थ्री, ये रहा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से प्रोपाइन की रिएक्शन करानी है। अब ये कितने हो गए, टू प्रोडक्ट हो गए, सेम है ना, देखो सी एच थ्री, ये भी सी एच सेम ही है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री सेम है बिल्कुल। तो हम यहाँ लिख लेंगे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच का होल ट्वाइस, ये तो दो है, सेम है ना, ये चीज सेम है ना, तो ये ट्वाइस करके लिख लिया। और बी एक है एच एक है, ये वाला एच मत गिना क्योंकि ये इसमें जुड़ गया ना, सी एच हो गया, तो इसीलिए क्या बचा है, बी एच, एक बी एच बचा, इसकी वापिस से किससे कराएंगे हम, प्रोपाइन से, सी एच थ्री सी ले लेंगे, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी भी सेम ऐसी करानी है। ठीक है, जैसे इसमें कराई थी सेम ऐसी हम यहाँ करा देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच बी, खाली बी बचा अब यहाँ, इसका एक एच जो है ये वाला एच जो है ये इस वाले सी से जाकर जुड़ गया, और ये बॉन्ड यहाँ ऐसे जैसे हमने पहले किया है सेम ऐसे ही है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री का होल ट्वाइस, ये इधर आ गया। ठीक है, ये इतना ऊपर का है, ये ध्यान से देख लेना, ये ऊपर का है, ये इतना, ये नीचे है, इतना समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वाली जो हमारी आई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख के बताती हूँ मैं आपको। कहाँ इसका स्क्रीनशॉट हो गया, क्योंकि मैं इसे मिटा नहीं रही हूँ, इधर दिखा दूंगी मैं आपको, इधर आप इसके बाद इसे ऐसे करके लिख सकते हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा एरो बने के, ठीक है, ये एरो बना के यहाँ ये लिख लेना है। कैसे लिखोगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे इरेज करके दोबारा ही लिखती हूँ। तो देखो ये जो है ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एरो बना के आप नीचे लिख लेना, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर लिख के दिखा रही हूँ। सी एच थ्री, ये सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच का होल थ्राइस क्यों, क्योंकि एक ये भी है, ट्वाइस तो है ही, दो तो ये है ही ऐसे प्रोडक्ट सेम, एक ये वाला भी तो आया हमारा, तो ये तीन हो गए, तो इसलिए क्या लिख लिया, थ्राइस लिख लिया हमने। और बी, एक बी, ये बी भी तो है, ये बी बाहर लिख लिया। ठीक है, और इसको हम क्या लिख लेंगे, और इसको लिखेंगे हम, और लिख के यहाँ ओ आर ऊपर लिख दूँ यहाँ, और R3B, यानी कि इसको R मान लिया, ये R, अगर R लिखा हुआ आ रहा है तो R, तो ये क्या हो गया हमारा, R इक्वल टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच का होल थ्राइस, ये क्या है हमारा R3, और B हमारा है ही। ठीक है, R3B। अब स्क्रीनशॉट ले लो, आप इससे नीचे लिख लेना एरो बना के ये, और फिर लिख लेना और R3B। तो इसका हमारा क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। फर्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन था, ओ सॉरी हाइड्रोबोरेशन था मैकेनिज्म में, अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे। तो सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में H2 O2 H2 O2 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 O
H2O2 प्लस OH, इससे होगा रिएक्शन। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख लो H2O, ठीक है। H2O है और एक O हमने इधर लिख लिया OH, यहाँ क्या है O नेगेटिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सेम है ये और ये सेम ही है, ये सेम है। H2O2 यहाँ H2O लिख लिया, बस इसका एक O इधर पहुंचा दिया हमने। अब ले लो R3B, इसका क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन करना है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये ले लिया हमने, तो देखो इसे एक बार आप करके देख लेना, करके देखोगे तो क्या होगा, एक बार करके देखोगे, ये हार्ड नहीं है, आसान सा ही है, एक बार खुद से कॉपी पेन लेके करके देखोगे तो आपका ये हो जाएगा। R3B है तो इसको R2B ROH, इसमें कुछ नहीं करा, ये R3B है तो B के एक R2 तो इधर ले लिया और एक R हमने इधर ले लिया, R3B ही है और इसकी किसके साथ रिएक्शन कराई, इसके साथ OH2O के साथ। तो क्या होगा आगे देखो, अब आप यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा क्योंकि R2B ROOH से रिएक्शन करेगा और ये OH हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ हम OH बाहर निकाल दो तो देखो क्या बचेगा हमारा है R2BOR, ये तो बचा R2BOR। अब इसकी रिएक्शन फिर से किससे कराएंगे, OOH से, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे ऐसे ले आती हूँ, ठीक है। इसके बाद ऐसे इधर, तो OH से कराओगे, फिर यहाँ ऐसे ये करके लिख देती हूँ मैं, यहाँ OOH, अभी तो ये यहीं आ जाएगा, यहाँ OOH, ये नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ इसके बाद यहाँ आएगा हमारा ये R2B OR, R2B OR, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड B, यहाँ OOH, ये OH बाहर निकल जाएगा, इधर आ जाओ, ये OH बाहर निकल जाएगा। फिर से क्रिया कराएंगे, फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके, OH के साथ। यहाँ क्या बन गया हमारा R2RBOR, यहाँ हमारा है OR, OH के साथ कराओ फिर से OOH नेगेटिव। यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, RBOR यहाँ OH बाहर, यहाँ OH के साथ होगी, यहाँ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये OOH, यहाँ OH ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ ये -OH ये बाहर निकल गया, तो यहाँ लिख देती हूँ ROB, ये एरो छोटा सा बना दूँ मैं, BOR, यहाँ क्या है OR। ये देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये तुम जब करके देखोगे ना बड़ा आसान है, इतना हार्ड नहीं है, देखने में ही लग रहा है। पहले इसकी रिएक्शन करा देंगे, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे R2B, बी है, R2 लिख लो, R1 इधर लिख लिया, R3 भी है, कोई दिक्कत, इसके OH के साथ कराई तो OH हमारा बाहर निकल गया, ये बाहर निकाल दिया तो R2B है ही और OR, ठीक है। फिर OH के साथ कराई तो क्या होगा, OH बाहर, ये R2BOR, R2BOR, यहाँ OH क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया, यहाँ देखो। फिर OH के साथ कराएंगे तो क्या होगा हमारा RB, देखो एक तो एक तीन, 1 2 3, 3 ही R है, ऐसा कुछ नहीं है R बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ RBOR, एक OR, क्योंकि ये वाला इससे OH निकला, ये एक O यहाँ आ गया। फिर कराएंगे OH से तो क्या, RBOR था ही हमारा OR, इसकी वापस से किससे कराई, OH से, तो ये OH बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, एक और O ऐड हो जाएगा, O ऐड होता जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ देखो एक और O ऐड हो गया, ठीक है, OH बाहर और O यहाँ ऐड हो गया, तो ROOR, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब आगे देखो, यही लिया हमने, यहाँ यही लिखूंगी मैं, कोई नया नहीं लिख रही। देखो B, ये OR, यहाँ भी OR दिख रहा है, यहाँ नीचे भी OR, हाँ ये क्या है, R दिख रहा है, ये है O, यहाँ है R। तो इसकी कराएंगे रिएक्शन, कितने H लेंगे, 3H, 3H2O, ये क्या है हमारे, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है H, और ये क्या है हमारा OH नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार अभी दोबारा लिखती हूँ इसे अच्छी तरीके से। अब देखो, अब आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये वही लिखा मैंने, BRO RO RO, ठीक है, B पॉजिटिव O नेगेटिव नेगेटिव। तो कितने H2O के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों से रिएक्शन करेंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों से। तो हमारा देखो क्या आएगा, यहाँ कितने R हैं, 1 2 3, 3 R है यहाँ, तो कैसे लिखेंगे, 3R, और कितने O है, 1 2 3, 3 O है और 3 H है, तो 3ROH हो गया, ठीक है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3ROH कैसे हुआ, 3R है, 3 O है और 3 ही H है, तो 3ROH हो गया। अब आगे देखो, अब नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाला क्या है हमारा, B पॉजिटिव, तो यहाँ HO B HO OH, ये रहा, देखो एक B है, एक B हो गया ये, और OH OH, ठीक है। H2O के 3 मॉलिक्यूल थे ना, OH 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 OH, 3 OH हमने लिख लिया। तो इसको देखो हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और H3BO3 ट्राइबोरिक एसिड, ये क्या है हमारा, ट्राइबोरिक एसिड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसे, इसका नाम क्या है, ट्राइबोरिक एसिड, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी जब हमने हाइड्रोबोरेशन करा था उसमें हमारा R3B आया था, तो जो R था वो हमारा क्या था, जो हमारा R3 आया था वो ये था 3CH3CHCH, यही तो था, है ना, जो हाइड्रोबोरेशन करा था उसमें R यही तो था, तो उसको हम यहाँ रख लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 3CH3
CH डबल बॉन्ड CH और OH ये है, ये OH है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपेनॉल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो जो हमारा ये है 3CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये है हमारा O और एक क्या है, ये हमारा H। OH ही तो है, तो ये वाला बॉन्ड इधर और ये इधर चला जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमारा क्या था, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, जब ये बॉन्ड इधर उधर होंगे तो 3CH2CH2C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया हमारा प्रोपेनल। तो यही क्या थे, यही बनते, ठीक है। ये इधर स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन वाला ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। एक बार करके जरूर देख लेना, बड़ा आसान है, हार्ड नहीं है। जब करके देखोगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, खुद कॉपी पेन लेके। और अब हम पढ़ेंगे बर्च रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा बर्च रिएक्शन, व्हेन एल्काइन रिएक्ट विद सोडियम in the presence of liquid ammonia NH3 then trans alkane formed. This reaction is called Birch reaction. जब एल्केन किसके साथ रिएक्शन करती है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, ट्रांस एल्केन हमें प्राप्त होता है। और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, बर्च रिएक्शन कहलाती है। अब ट्रांस होता क्या है, ट्रांस एक जैसे कंपाउंड डिफरेंट साइड पर होना ट्रांस कहलाता है। तो देखो हम यहाँ एल्कीन लेंगे, यहाँ ले लिया हमने, यह है हमारा ब्यूट 2 तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, तो क्या मिलेगा हमें, ट्रांस एल्कीन मिलेगी। ये हमारी क्या है, ट्रांस एल्कीन। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे समझ में आ जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ये है जो कंपाउंड है, सेम कंपाउंड डिफरेंट साइड पर है। देखो ये CH3 इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखो, यहाँ ये मैकेनिज्म डाल लेना है, मैकेनिज्म देखेंगे तो जो सोडियम जो है वो क्या होगा, अपने आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ले लेंगे हम एल्काइन, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, ये देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये यहाँ डबल बॉन्ड बचा, यहाँ ये CH3 है ही इधर, ये CH3 इधर है, ठीक है। तो क्या होगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अटैक करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला जाएगा, एक इधर, तो इधर कितने हो जाएंगे, 2, और इधर कितने, 1, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, यहाँ नेगेटिव है,
नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इस पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब NH3, ये NH3 है, इसमें से NH3 में से एक H जो है, ठीक है, वो निकल जाएगा। NH3 में से एक H निकल कर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, नेगेटिव पार्ट वाले के साथ यहाँ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा क्या, H, जो NH3 का एक H है वो निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C, ये CH3 था यहाँ हमारा CH3, ये ऐसे लिख लेंगे, ये सारा ऐसे ही है। यहाँ ये वाला CH3 ऐसे ही है, यहाँ हम H ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये हमारा H जुड़ गया, इतना किया हमने, इतना समझिए। अब क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। C डबल बॉन्ड C H, यहाँ हमारा CH3 है, यहाँ पर भी हमारा CH3 है, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, यहाँ NH3 लेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा जैसे यहाँ NH3 से एक H निकल कर क्या नेगेटिव पार्ट पे यहाँ रिएक्शन की थी, तो क्या हुआ था, यहाँ जुड़ गया था। ऐसे ही यहाँ एक H निकल कर यहाँ नेगेटिव वाली पार्ट पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा C, यहाँ हमारा H था, यहाँ पर अभी हमारा CH3 था ये वाला, यहाँ हम H और ऐड कर देंगे, CH3, यहाँ हमारा H हो गया, तो बन गया हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन, इसका नाम है, इधर लिख देती हूँ मैं, इसका नाम है, जो आपने नीचे लिखना है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांस टू ब्यूटीन। अब स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी सी हमारी ये रिएक्शन थी, ठीक है। यहाँ से ये इधर यहाँ है, आसान सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार करके जरूर देख लिया करो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन इन एल्काइन। इन दिस रिएक्शन एल्काइन रिएक्ट विद मर्करी, ये शॉर्ट में लिख दिया है, एसीटेट एंड वाटर गिव्स कीटोन इन एल्काइन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या है, इस अभिक्रिया में एल्काइन मर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ अभिक्रिया करके कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्काइन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो ये हमने, ये वाली चीज़ हमने एल्कीन में भी पढ़ रखा है, ऐसे ही इसमें है। अगर हमने एल्कीन वाला अच्छे से कर रखा है तो ये आसान और अच्छी तरीके से हमारा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ले लिए हमने एल्काइन RC, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वो हमारा एल्काइन होगा, ये मर्कुरी एसीटेट है, ये रिएजेंट है, OAC का होल ट्वाइस, ये जल है यानी वाटर H2O, और ये हमारा बनेगा कीटोन RCCH3। यहाँ ये OAC जो है, OAC ये हमने उसमें पढ़ रखा है, ये हमारा क्या है, CH3CO, ये OAC, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ मैकेनिज्म
आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ क्या लेंगे एच जी ओ ए सी का होल ट्वाइस। यहाँ से जो है एक ओ ए सी बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, और ये वाला बॉन्ड हटके यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और इससे क्या जुड़ेगा एच जी। अब इधर देखो आर सी, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया सी एच, आर सी, यहाँ ये वाला बॉन्ड हटेगा। अभी इतना देखो ये, और ये वाला बॉन्ड हटके यहाँ क्या जुड़ जाएगा हमारा एच जी जुड़ जाएगा। यहाँ ये वाला, ये आ गया हमारा एच जी, और इससे जुड़ जाएगा हमारा ओ ए सी। एक तो निकल गया, एक तो अभी भी बचा, तो यहाँ लिख दो ये है हमारा एच जी, और इसके ऊपर जोड़ दो ओ ए सी। ओ ए सी एक बार को अच्छी तरीके से लिख देते, यहाँ लिखती हूँ नीचे आर सी, यहाँ डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ हमारा जुड़ जाएगा एच जी, और इस एच जी से ओ ए सी। ठीक है, एच जी पॉजिटिव। अब क्या होगा यहाँ H2O, अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आर सी डबल बॉन्ड सी एच एच जी ओ ए सी, और जो OH2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये H2O इस पर। तो क्या हुआ, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ लगेगा, इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन किससे करेंगे H2O से, तो H2O यहाँ C पे आकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ के जुड़ गया। अब आगे देखो, यहाँ इधर H प्लस जो है बाहर निकाल देंगे, ये H प्लस बाहर निकाल देंगे, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ आर सी डबल बॉन्ड सी एच एच जी ओ ए सी, ये तो था ही, और एक H बाहर निकल गया तो OH बचा, OH2 थे तो एक H बाहर, तो कितना बचा एक OH। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या हुआ यहाँ माइनस ओ ए सी, ये एक ओ ए सी बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाके लगा तो यहाँ एच जी ओ ए सी, क्योंकि एक तो बचा ही है ना एच जी पर ओ ए सी, एक ही तो निकला है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जब इसकी रिएक्शन H2O से करेंगे तो H2O यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है, और कुछ नहीं है, यहाँ क्या है H2O ऐड किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक H जो है वो निकाल देंगे, तो यहाँ हमारा खाली OH बच जाएगा, बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे फिर इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटलमाइज होगा। यहाँ पर टोटलमाइज क्या होगा, ये वाला H यहाँ जाके ऐड हो जाएगा आर सी, तो यहाँ ये वाला H इधर जाके ऐड हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं हम टोटलमाइज CH2 Hg, बाकी ये ऐसा है ही OAC। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ H बाहर निकला, यहाँ OH हो गया, यहाँ टोटलमाइज करेंगे, क्योंकि इस टोटलमाइज क्या होता है, कोई भी परमाणु किसी भी कार्बन से इस वाले दूसरे कार्बन पे जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये H इस पे जाकर जुड़ जाएगा, R C ये डबल बॉन्ड O, और ये H यहाँ जाके जुड़ गया CH2 और HgOAC है ही। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसमें आगे H ऐड कर देंगे, इसमें H प्लस ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा R C CH2 HgOAC, तो यहाँ क्या हरा H ऐड किया तो OH हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो आगे, यहाँ आगे इधर लिख देती हूँ इधर, तो क्या होगा R C
डबल बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ क्या हुआ, H प्लस ऐड हुआ और यहाँ क्या हुआ, HgOAC तो बाहर निकल गया, HgOAC बाहर निकल गया और ये इधर आ गया। ठीक है, क्या हुआ, HgOAC बाहर निकल गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। तो देखो क्या हुआ, RC, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हो गया ना CH2, और OH हमारा है ही यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से क्या होगा, टोटलमाइज होगा। टोटलमाइज का मीन्स जो ये वाला है परमाणु कहाँ जाके जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा RCCH3, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये हमारा मिल गया हमें कीटोन, ये है कीटोन। अभी दिखेगा, एक सेकंड रुको। तो अब दिखेगा ये क्या है, कीटोन। तो ये मैं साइड में लिख रही हूँ, आप नीचे लिख लेना। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, वापस बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस इतना किया, HgOAC बाहर निकल गया, ये बॉन्ड इधर चला गया। तो देखो RC डबल बॉन्ड CH2, OH है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टोटलमाइज होगा। इसमें क्या होगा, कोई भी परमाणु दूसरे कार्बन से क्या होगा, जाकर जुड़ जाएगा। तो इसमें यही हुआ, ये वाला H यहाँ जाकर हमारा जुड़ गया, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया हमारा CH3, क्योंकि ये H इधर चला गया। तो ये मिल गया हमें कीटोन। ये इसकी मैकेनिज्म थी, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आज हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जब भी पढ़ेंगे यूनिट 4 पढ़ेंगे, यूनिट 4 भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड बुक हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।